दोस्तों, नमो बुद्धाय। कहते हैं कि इस संसार में हर मनुष्य सुखी जीवन चाहता है। हर कोई चाहता है कि उसके घर में धन हो, सम्मान हो और परिवार में खुशियां बनी रहें। लेकिन आपने अक्सर देखा होगा कि कुछ लोग बहुत मेहनत करने के बाद भी गरीबी से बाहर नहीं निकल पाते, जबकि कुछ लोग थोड़े से प्रयास से ही जीवन में आगे बढ़ जाते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है? क्या यह सब किस्मत का खेल है या इसके पीछे कोई गहरा रहस्य छिपा हुआ है? आज की यह कहानी आपको इसी रहस्य से परिचित कराएगी। यह कहानी आपको 5 ऐसी बातें बताएगी जिन्हें अगर कोई मनुष्य अपने जीवन में अपना ले तो धीरे धीरे उसकी गरीबी समाप्त हो सकती है और उसका जीवन सुख और समृद्धि से भर सकता है। बहुत समय पहले की बात है। एक विशाल जंगल के बीचों बीच एक बहुत पुराना बरगद का पेड़ था। उस पेड़ पर एक वृद्ध उल्लू और एक युवा तोता रहते थे। वह वृद्ध उल्लू बहुत ज्ञानी था। जंगल के सभी जीव उसका सम्मान करते थे क्योंकि वह हमेशा ज्ञान की बातें करता था और सभी को सही रास्ता दिखाता था। तोता अभी युवा था। वह बहुत चंचल था और अक्सर दुनियादारी की बातें सोचकर परेशान हो जाता था। एक दिन शाम का समय था। सूरज ढल रहा था और आकाश लाल रंग से भर गया था। तोता पेड़ की शाखा पर बैठा उदास दिखाई दे रहा था। उल्लू ने पूछा, हे तोते, आज तुम इतने उदास क्यों हो? तोते ने गहरी सांस ली और बोला, गुरुदेव, मैं एक बात सोच सोच कर परेशान हो रहा हूँ। उल्लू ने कहा, बताओ क्या बात है? तोता बोला, मैंने देखा है कि जंगल के कुछ जीव बहुत आराम से रहते हैं। उनके पास भोजन भी बहुत होता है और उनका जीवन भी सुखी है। लेकिन कुछ जीव पूरे दिन मेहनत करते हैं फिर भी भूखे रह जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? उल्लू हल्के से मुस्कुराया। उसने कहा, हे तोते, यह संसार बहुत गहरा है। यहाँ केवल मेहनत ही नहीं बल्कि बुद्धि, धैर्य और सही सोच भी जरूरी होती है। तोता बोला, गुरुदेव, अगर ऐसा है तो कृपया मुझे कोई ऐसी कहानी सुनाइए जिससे मैं समझ सकूं कि गरीबी क्यों आती है और उससे बाहर कैसे निकला जा सकता है। उल्लू ने आंखें बंद की और कुछ देर तक शांत बैठा रहा। फिर उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हें एक ऐसी कहानी सुनाता हूँ जो मैंने अपने जीवन में देखी थी। इस कहानी में छिपा हुआ ज्ञान अगर कोई मनुष्य समझ ले तो उसका जीवन बदल सकता है। तोता उत्सुकता से बैठ गया और ध्यान से सुनने लगा। उल्लू ने कहना शुरू किया, बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में एक गरीब किसान रहता था। उसका नाम हरिदास था। हरिदास के परिवार में उसकी पत्नी और उसके 4 बच्चे थे। वह बहुत मेहनती आदमी था। सुबह से लेकर शाम तक खेतों में काम करता था, लेकिन उसके पास अपना खेत नहीं था। वह गांव के एक बड़े जमींदार के खेतों में मजदूरी करता था। दिन भर कड़ी मेहनत करने के बाद भी उसे इतना ही अनाज मिलता था कि किसी तरह उसका परिवार जिंदा रह सके। हरिदास की पत्नी भी बहुत मेहनती थी। वह घर संभालती थी, बच्चों का ख्याल रखती थी और कई बार गांव के घरों में काम भी करती थी। फिर भी उनके घर में हमेशा तंगी बनी रहती थी। एक दिन की बात है। शाम के समय हरिदास थका हुआ अपने घर लौटा। उसने देखा कि उसकी पत्नी चूल्हे के पास बैठी चिंतित दिखाई दे रही है। हरिदास ने पूछा, क्या हुआ? तुम इतनी परेशान क्यों हो? पत्नी बोली, आज घर में अनाज बहुत कम है। शायद कल हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। यह सुनकर हरिदास का दिल टूट गया। वह बाहर आकर चुपचाप आकाश की ओर देखने लगा। उसी समय गांव के बाहर से एक वृद्ध साधु वहां से गुजर रहे थे। उन्होंने हरिदास को उदास बैठे देखा। साधु उसके पास आए और बोले, बेटा, तुम इतने दुखी क्यों हो? हरिदास ने अपनी सारी परेशानी साधु को बता दी। साधु ने ध्यान से उसकी बातें सुनी और मुस्कुराते हुए बोले,
तुम गरीब इसलिए नहीं हो क्योंकि तुम्हारे पास धन नहीं है। तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम्हें कुछ महत्वपूर्ण बातें अभी तक समझ में नहीं आई हैं। हरिदास ने आश्चर्य से पूछा, कौन सी बातें महाराज? साधु बोले, अगर तुम उन बातों को समझ लो और अपने जीवन में अपनाओ तो तुम्हारी किस्मत बदल सकती है। हरिदास ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज कृपया मुझे वह बातें बताइए। साधु बोले, मैं तुम्हें अभी सब नहीं बताऊंगा, पहले तुम्हें एक काम करना होगा। हरिदास ने पूछा, क्या काम? साधु ने कहा, कल सुबह सूर्योदय से पहले नदी के किनारे आना, वहां मैं तुम्हें पहली सीख दूंगा। इतना कहकर साधु वहां से चले गए। उस रात हरिदास सो नहीं पाया। उसके मन में बार बार वही सवाल घूम रहा था, क्या सच में उसकी किस्मत बदल सकती है? क्या सच में गरीबी से बाहर निकलने का कोई रास्ता है? सुबह होने का इंतजार करते करते उसकी आंख लग गई, लेकिन जैसे ही मुर्गे की आवाज आई वह तुरंत उठ गया। उसे साधु की बात याद थी। वह जल्दी से नदी की ओर चल पड़ा। उसे नहीं पता था कि आज मिलने वाली पहली सीख उसके पूरे जीवन को बदलने वाली है। और यही वह जगह थी जहां से हरिदास की किस्मत बदलने वाली थी। उल्लू ने अपनी बात खत्म की और तोते की ओर देखा। तोता उत्सुक होकर बोला, गुरुदेव फिर क्या हुआ? साधु ने उसे कौन सी सीख दी? उल्लू मुस्कुराया और बोला, धैर्य रखो तोते, असली ज्ञान धीरे धीरे समझ में आता है। अब मैं तुम्हें उस साधु की पहली सीख बताऊंगा। सुबह का समय था। आसमान में हल्की लालिमा फैल चुकी थी और पक्षियों की मधुर आवाज पूरे वातावरण को शांत बना रही थी। हरिदास जल्दी जल्दी कदम बढ़ाते हुए नदी के किनारे पहुंचा। वह सोच रहा था कि पता नहीं आज वह साधु उसे कौन सा ज्ञान देने वाले हैं। जब वह नदी के किनारे पहुंचा तो उसने देखा कि वही वृद्ध साधु एक बड़े पत्थर पर बैठे ध्यान कर रहे थे। हरिदास धीरे से उनके पास गया और हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं आ गया हूँ। साधु ने धीरे से अपनी आंखें खोली और मुस्कुराते हुए बोले, अच्छा हुआ बेटा, तुम समय पर आ गए। हरिदास विनम्रता से उनके सामने बैठ गया। साधु ने नदी की ओर इशारा करते हुए कहा, हरिदास क्या तुम इस नदी को देख रहे हो? हरिदास बोला, जी महाराज, यह नदी बहुत सुंदर है। साधु बोले, यह नदी कभी रुकती नहीं है, यह हमेशा बहती रहती है। रास्ते में चाहे पत्थर आए या मिट्टी, यह सबको पार करके आगे बढ़ती रहती है। फिर साधु ने गंभीर स्वर में कहा, मनुष्य का जीवन भी इसी नदी की तरह होना चाहिए। जो मनुष्य कठिनाइयों से डरकर रुक जाता है वह कभी आगे नहीं बढ़ पाता। हरिदास ध्यान से उनकी बातें सुन रहा था। साधु ने आगे कहा, गरीबी का सबसे बड़ा कारण यह है कि मनुष्य अपने डर के कारण आगे कदम नहीं बढ़ाता। वह हमेशा ही सोचता रहता है कि अगर मैंने कोशिश की और असफल हो गया तो क्या होगा। लेकिन जो मनुष्य साहस करता है वही जीवन में आगे बढ़ता है। हरिदास ने धीरे से पूछा, महाराज क्या केवल साहस से ही गरीबी दूर हो सकती है? साधु मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, केवल साहस से नहीं, लेकिन साहस पहला कदम है। अगर पहला कदम ही नहीं उठाओगे तो मंजिल तक कैसे पहुंचोगे? फिर साधु ने जमीन से एक छोटा पत्थर उठाया और नदी में फेंक दिया। पत्थर पानी में गिरते ही लहरें बनने लगी। साधु बोले, देखो, एक छोटा सा पत्थर भी पानी में हलचल पैदा कर देता है। उसी तरह मनुष्य का एक छोटा सा साहसिक कदम उसके जीवन में बड़े बदलाव ला सकता है। हरिदास के मन में जैसे नई उम्मीद जाग उठी। उसने कहा, महाराज मैं समझ गया, मुझे डरना नहीं चाहिए। साधु बोले, सही कहा। आज से तुम अपने जीवन में एक नियम बनाओ, हर दिन ऐसा एक काम जरूर करो जिससे तुम्हारा जीवन आगे बढ़ सके। हरिदास ने तुरंत हाथ जोड़कर कहा, महाराज मैं वचन देता हूँ कि आज से मैं डरकर नहीं जीऊंगा। साधु ने उसे आशीर्वाद दिया और कहा, बहुत अच्छा, लेकिन अभी यह केवल पहली सीख है।
अभी तुम्हें 4 और महत्वपूर्ण बातें समझनी हैं। हरिदास उत्सुक होकर बोला, महाराज वह बातें क्या हैं? साधु मुस्कुराए और बोले, उन बातों को समझने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा। कल फिर इसी समय यहाँ आना। हरिदास ने प्रणाम किया और घर की ओर चल पड़ा। आज उसके मन में डर नहीं बल्कि एक नई उम्मीद थी। उसे लग रहा था कि शायद अब उसका जीवन बदलने वाला है। अगले दिन सुबह हरिदास फिर उसी नदी के किनारे पहुंचा। वह आज पहले से ज्यादा उत्साहित था। वह सोच रहा था कि साधु आज कौन सी नई बात बताएंगे। साधु पहले से ही वहां बैठे थे। हरिदास ने उनके चरणों में प्रणाम किया। साधु बोले, हरिदास कल मैंने तुम्हें साहस की बात बताई थी, लेकिन केवल साहस से काम नहीं चलता। फिर उन्होंने पूछा, क्या तुमने कभी सोचा है कि कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी गरीब रहते हैं? हरिदास बोला, हाँ महाराज, मेरे गांव में ऐसे बहुत लोग हैं। साधु बोले, उसका कारण है बिना बुद्धि के किया गया श्रम। फिर उन्होंने कहा, मनुष्य को केवल मेहनत नहीं करनी चाहिए बल्कि समझदारी से काम करना चाहिए। उन्होंने एक उदाहरण दिया, अगर कोई आदमी पूरे दिन खेत में पानी डालता रहे लेकिन खेत की मेड़ टूटी हो तो क्या होगा? हरिदास बोला, सारा पानी बाहर निकल जाएगा। साधु बोले, ठीक यही बात जीवन में होती है। अगर समझदारी नहीं होगी तो मेहनत भी बेकार चली जाएगी। हरिदास को यह बात बहुत गहरी लगी। तीसरी सीख, तीसरे दिन हरिदास फिर साधु के पास पहुंचा। साधु ने पूछा, हरिदास क्या तुम जानते हो कि गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन कौन होता है? हरिदास बोला, महाराज शायद किस्मत। साधु हंसने लगे। उन्होंने कहा, नहीं बेटा, गरीब आदमी का सबसे बड़ा दुश्मन उसकी छोटी सोच होती है। फिर उन्होंने कहा, जो आदमी हमेशा यही सोचता रहता है कि मेरे बस का कुछ नहीं है, वह कभी आगे नहीं बढ़ सकता। लेकिन जो बड़ा सोचता है वह रास्ता खोज ही लेता है। हरिदास ने मन में निश्चय किया कि अब वह बड़ा सोचेगा। चौथी सीख, चौथे दिन साधु ने हरिदास को एक खेत में ले जाकर कहा, देखो यह खेत पहले बंजर था, लेकिन किसान ने मेहनत और धैर्य से इसे हरा भरा बना दिया। फिर साधु बोले, जीवन में धैर्य बहुत जरूरी है। जो आदमी जल्दी हार मान लेता है वह सफलता से पहले ही रुक जाता है। पांचवी सीख, पांचवें दिन साधु ने कहा, हरिदास अब मैं तुम्हें सबसे महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। उन्होंने कहा, जिस घर में स्त्री का सम्मान होता है वहाँ हमेशा लक्ष्मी का वास होता है, और जिस घर में स्त्री का अपमान होता है वहाँ सुख नहीं टिकता। हरिदास ने कहा, महाराज यह बात मैं हमेशा याद रखूंगा। जीवन में बदलाव। अब हरिदास ने साधु की सभी बातें अपने जीवन में लागू करना शुरू कर दिया। वह पहले की तरह निराश नहीं रहता था। उसने गांव में छोटा सा व्यापार शुरू किया। पहली सफलता कुछ ही महीनों में उसका काम चलने लगा। लोग उसकी ईमानदारी की तारीफ करने लगे। संघर्ष, लेकिन एक समय ऐसा भी आया जब उसका व्यापार घाटे में चला गया। गांव के लोग कहने लगे, देखा मेहनत करने से कुछ नहीं होता। लेकिन हरिदास ने हार नहीं मानी। साधु की याद, उसने साधु की बात याद की। नदी कभी रुकती नहीं और वह फिर से प्रयास करने लगा। नई योजना, इस बार उसने समझदारी से काम किया। उसने बाजार की जरूरत को समझा। मेहनत का फल धीरे धीरे उसका व्यापार फिर से चल पड़ा। अब उसकी आय पहले से ज्यादा हो गई। लोगों की मदद। हरिदास अब केवल अपने बारे में नहीं सोचता था, वह गांव के गरीब लोगों की भी मदद करने लगा। सम्मान, कुछ ही समय में पूरे गांव में उसकी इज्जत बढ़ गई। लोग उसे सलाह लेने आने लगे। साधु से मुलाकात, एक दिन वह फिर नदी के किनारे गया। साधु अभी भी वहीं बैठे थे। हरिदास ने उनके चरणों में गिरकर धन्यवाद दिया। साधु की मुस्कान। साधु मुस्कुराए और बोले, मैंने तुम्हें केवल रास्ता दिखाया था, चलना तुम्हें ही था। अंतिम शिक्षा। साधु बोले, सच्चा धन केवल पैसा नहीं होता,
सच्चा धन है ज्ञान, संतोष और सेवा, जीवन का अर्थ। हरिदास ने समझ लिया कि जीवन का उद्देश्य केवल अमीर बनना नहीं है, बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश फैलाना है। गांव में परिवर्तन। हरिदास की प्रेरणा से गांव के लोग भी मेहनत करने लगे। धीरे धीरे पूरा गांव समृद्ध हो गया। कहानी का संदेश। वृद्ध साधु की 5 बातें पूरे गांव में फैल गईं। साहस रखो, बुद्धि से काम करो, बड़ी सोच रखो, धैर्य रखो, स्त्री का सम्मान करो। जो मनुष्य इन 5 बातों को जीवन में अपनाता है वह कभी गरीब नहीं रहता। नमो बुद्धाय।